हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? फाइनली आरआरबी क्लर्क का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मेरा भी एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था, तो मैं आपको पूरा का पूरा रिव्यू एज इट इज देने वाला हूँ। हूबहू सवाल डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले विस्तार में बताता हूँ कि पेपर में क्या आया था। जिन लोगों का भी एग्जाम कल है या फिर उनका एग्जाम 19 तारीख को है, पहले मैं बात करता हूँ कि दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप एग्जाम सेंटर पे पहले तो टाइम से पहुंचे, और दूसरा जो फोटो आपकी उस पर लगी हुई है क्या नाम है एडमिट कार्ड पे, उसी फोटो को लेके जाएं और एक आधार कार्ड की फोटो साथ में जरूर लेके जाएं। मैं देख रहा था सेंटर पे आज भी बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में परेशान हो रहे थे। ये जरूर साथ में करके जाएं। अब आते मुद्दे पे। अगर मैं आज के एग्जाम का एनालिसिस डिस्कस करूं तो आज के एग्जाम में सबसे पहले जैसे कि मैंने मैथ्स खोला तो पहला क्वेश्चन मुझे मिला एज का। तो पहला ही क्वेश्चन मुझे एज का मिल गया, लेकिन वही गलती 90% लोग करना स्टार्ट कर देते। पहले क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन तक मैं आपको बताऊं, 15 भी नहीं, इनफैक्ट 20 क्वेश्चन तक मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखा। सवाल नंबर 21 में था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के सवाल कैसे आए थे? देखो 21.1 प्लस 23.9 माइनस 11.2। अब इमेजिन कीजिए कि बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है वो क्वेश्चन बिना पेन पेपर के भी कर पा रहा था। 40 माइनस 50 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, लाइक मतलब आप समझ पा रहे हो, वन लाइनर क्वेश्चन थे। थोड़े सिंप्लीफिकेशन में रूट वाले क्वेश्चन थे, लाइक 3 रूट 12 डिवाइड 5 रूट 2 ऐसे करके। तो रूट 12 से 2 और बाहर निकल जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर मैं बताऊं सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल थे। एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जिसपे मैं आपको पर्सनली बोलूं आपको मेहनत करनी चाहिए, नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्पीड का चैलेंज आपके साथ में आएगा। आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन करने होंगे। अगर मैं नंबर सीरीज पे जाऊं तो 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के पूछे गए थे। 15 सिंप्लीफिकेशन थे, उसके बाद 5 मिसिंग सीरीज का पहला पैटर्न क्या था कि 15 चौको 60, 60 का 4 गुना 240, 240 का 4 गुना, सब मल्टीपल 4 के थे। दूसरा पैटर्न क्या आया था? दूसरा पैटर्न आया था कि डिफरेंस आप लेंगे तो आपको दिखेगा स्क्वायर प्लस 1। जैसे क्या था कि 5 स्क्वायर प्लस 1 26, 6 स्क्वायर प्लस 1 37, 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 1, ऐसे करके पैटर्न आपको दिख रहा था। दूसरा तीसरा पैटर्न जो था वो डिफरेंस का था, लाइक प्लस 29 माइनस 17 प्लस 29 माइनस 17। चौथा डिफरेंस जो आया था, जो मुझे दिखा, वो ये था कि इंटू 3 माइनस 1, जैसे 19 3 जा 57 माइनस 1 56, तो इंटू 3 माइनस 1 चौथा पैटर्न। पांचवा पैटर्न जो आया था वो भी डिफरेंस के ऊपर बेस्ड था कि अगर आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस में आपको 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब मिल गया। पांचों नंबर सीरीज बहुत हलवा थी, बहुत जल्दी बन रहे थे। 15 और 5 20 क्वेश्चन करने में मेरे को बहुत कम समय लगा, और ये क्वेश्चन ओरली हो रहे थे। अब आते हैं वापस अर्थमेटिक पर। अर्थमेटिक में जो 10 चैप्टर पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए थे। देखिए, पहला आया था एज के ऊपर। एज के ऊपर क्या आया था? 2 नाम आए थे, एक वुड करके आया था और एक जेम्स करके आया था नाम। उनका रेशियो गिवन था। एक तीसरा बंदा था टेंच उससे 5 साल बड़ा है, और दोनों का सम गिवन था, टेंच का और वुड का 65। वहां से उसकी एज निकल जाएगी, दूसरे की एज निकल जाएगी। हलवा क्वेश्चन। सवाल नंबर दूसरा रेशियो का सवाल। रेशियो में क्या था कि PQR कुछ पैसा बांटते हैं, जिसमें से Q जो है वो 20% ज्यादा है R से, ऐसे कुछ था। Q 20% ज्यादा है P से, और R जो था वो 7000 गिवन था, और Q जो है वो 1000 कम था, ऐसे कुछ करके था। तो वहां से इन सबकी इनकम निकल जाएगी। बहुत ओरल क्वेश्चन था दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पे चलता हूं। तीसरा सवाल क्या आया था? रेशियो का सवाल ये हो गया, एज हो गया। तीसरा सवाल आया था आपका पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में क्या था? जेम्स करके एक बंदा था और एक बंदा और था। एक बंदे ने पैसा लगाया 3450, और 3450 लगाने के बाद x महीने बाद उसने छोड़ दिया। प्रॉफिट का रेशियो 4:3 था, वहां से x निकल जाता। सीधा क्वेश्चन था। कितने सवाल हो गए? 3। चौथा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का थी। A 60% काम कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में। B कर रहा था 30 दिन में, विद द हेल्प ऑफ C ये कर रहे थे मेरे ख्याल से 20 दिन, ऐसे कुछ था। और C अकेला कितने दिन करेगा? हलवा। टाइम एंड वर्क के बाद प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन इतने ही बार करवाया क्लास में कि एक शॉपकीपर है जो 60% ऊपर रख रहा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब मार्कअप परसेंट गिवन था। कॉस्ट प्राइस 560 गिवन थी। बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट आपको 40 गिवन था, तो डिस्काउंट कितने रुपए का देगा? समझ गए? मार्कअप परसेंट 60 था, प्रॉफिट परसेंट 40 था। इसको सॉल्व करने पे डिस्काउंट 12.5%, 12.5% किसका? MRP का। और कॉस्ट प्राइस 560 थी, 160 ऊपर रख देते, 12.5, आंसर 112 था। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन PO में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर कई बार करवा भी रखा है। 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका एवरेज गिवन था मेरे ख्याल से कितना गिवन था मुझे याद नहीं आ रहा है। एवरेज गिवन था उसका। अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। हाँ, 22। तो 4 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, उनका एवरेज था 22।
4 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे, उनका एवरेज था 17। ये सेट ए और सेट बी था, और पूछा गया था कि जो लार्जेस्ट नंबर है सेट ए का, स्मॉलेस्ट नंबर है सेट बी का, उनका डिफरेंस x है और उसका 3x निकालना था। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। ये हो गया आपका किस पे, एवरेज पे। एवरेज के बाद एक क्वेश्चन आया था आपका मिक्सचर पे। मिक्सचर पे भी क्वेश्चन सुन लो भाई, क्या था कि 100 लीटर का मिक्सचर है, 10 लीटर निकाला। 100 लीटर का मिक्सचर था 7:3 के रेशियो में, 10 आपने निकाला। निकालने के बाद आपने x लीटर पानी मिलाया, तो रेशियो बिकम्स 21:11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको सुन के हंसी आने वाली है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको गिवन था कि उसका बेस और हाइपोटेनस, सॉरी बेस और हाइट 3 और 7 करके 3:7 था बेस और हाइट। एरिया गिवन था 182 गिवन था, और उसके बाद पूछा गया था हाइट कितनी होगी। ठीक है, हो सकता है कि रेशियो में भी डिफरेंट हो, बट 7 और 13 था। बेस 7 था और हाइट 13 थी, और एरिया 182 था। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आप यहाँ से निकाल सकते थे हाइट। मेरे ख्याल से जो इसकी हाइट आई थी 26 आई थी वो। मेंसुरेशन हो गया, ये हो गया, पार्टनरशिप हो गया था। और क्या क्वेश्चन आए थे, और क्या क्वेश्चन आए थे भाई, एक बार मैं देख लेता हूँ बाकी क्वेश्चन। हाँ, एक परसेंटेज पे सवाल आया था। परसेंटेज पे सवाल भी बहुत नॉर्मल था कि 35% लोग ये पसंद करते हैं, 15% ये पसंद करते हैं, 30% ये पसंद करते हैं, बचे हुए डी सेक्शन में। स्कूल में 4 सेक्शन है ABCD, तो 20% की वैल्यू 120 थी, 100% 600, सीधा आंसर था। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। SICI पे क्वेश्चन अच्छा आया था कि 15,000 रुपए लगाए गए, और 15,000 रुपए पे लगाए गए कितने परसेंट पे था, मेरे ख्याल से 15,000 रुपए या 6,000 रुपए लगाए गए आई थिंक, या 15,000, डेटा मुझे याद नहीं आ रहा है। और समथिंग ये था कि मतलब 15,000 रुपए लगाए गए थे शायद, जो मुझे याद आ रहा है, और 15% 6 साल के लिए। हाँ, 15,000 रुपए 15% 6 साल के लिए SI पे। इंटरेस्ट मिला 90%। उस इंटरेस्ट को फिर आपने B पे लगा दिया 10% 4 साल के लिए। बताइए अमाउंट कितनी होगी। SICI का एक क्वेश्चन हो गया, SICI हो गया। आप काउंट कर लीजिएगा आप कितने हो गए। हालांकि मैं पूरा मेमोरी बेस भी डिस्कस करूंगा सुबह से लेकर शाम तक का। तो ये क्वेश्चन हलवा हो गया, और बाकी पाइप एंड सिस्टम पे कोई सवाल नहीं था। मिक्सचर में सवाल था, ये हो गया। और इसके अलावा ना तो कोई टाइम एंड डिस्टेंस था, ना कोई ट्रेन था, ना कोई बोट मुझे दिखा, प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखी, और मतलब कोई ऐसा कुछ था नहीं जो सरप्राइजिंग था। सारे पेपर हलवा था। बस मेरा आपसे निवेदन ये है कि जितने भी बच्चे कल एग्जाम देने जाएंगे, या फिर जिनका एग्जाम 19 को है सर, अपने बेसिक्स पढ़ के जाइए। और थोड़ा सा एक इशू मुझे क्या लगा, जो DI पूछी गई थी वो 2 सेट की DI थी। एक टेबुलर चार्ट था जिसमें रेनकोट और अम्ब्रेला गिवन थे, एक तरफ बिल्कुल एज इट इज डेटा गिवन था। मैं डेटा आपके साथ शेयर भी करूंगा, मैंने कुछ लिख के भी ले आया था। तो अम्ब्रेला बेसिकली 5 दुकानें, शॉप A, शॉप B, शॉप C, शॉप D। तो अम्ब्रेला गिवन है, रेनकोट गिवन है, और दूसरा क्या था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर जॉब 2011, 10, 12, 13, 14 में गिवन थे। लाइन ग्राफ में क्या था कि डेटा आपको खुद से डिकोड करना था, और टेबुलर में डेटा एज इट इज गिवन था। टेबुलर में क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे थे, लाइक आप 1 लाइनर क्वेश्चन एक ही 2 थे। ऐसे गिवन था कि लाइक अम्ब्रेला और उसके रेनकोट में मिला के 40% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, या फिर उसके अम्ब्रेला उसके रेनकोट का 3/4 का डिफरेंस बताइए। आप समझ रहे हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए, थोड़े से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए थे। उन दोनों का सम, उसका 1/4, उसका 10% का रेशियो बताइए, लाइक। तो थोड़े से क्वेश्चन ये थे। एक क्वेश्चन लेंथी हो रहा था, जिसमें मैं आपको बताता हूँ आपको टाइम किस में लग सकता है। एक क्वेश्चन जैसे लंबा था, उसमें मुझे क्या लगा कि यार थोड़ा सा ना मेरे को माउस ऐसे ऐसे कर्सर मूव करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बाकी सारे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कर्सर ऐसे मूव करना पड़ रहा था। ऐसे तो मूव कर ही रहे थे हम कर्सर, बट ऐसे भी मूव करना पड़ रहा था। वहां थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। बाकी ओवरऑल पेपर नॉर्मल है यार, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है। मैं फिर बोलूंगा कल वाली मेरी क्लास देख लो, जो लेवल मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वो तो बहुत ज्यादा लेवल है इसका, उससे बहुत ही कम लेवल आया है। बट हाँ, उस लेवल से एक एडवांटेज क्या मिलती है कि आज जब आप पेपर में बैठोगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे सेंटर में बच्चे मिले, वो यही बोल रहे थे सर कि आपके लेवल ने तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा वो कर लेता है तो आज का लेवल उसको हलवा दिखेगा। ऑल द बेस्ट। रीजनिंग भी बहुत आसान थी, मैं आपको बोलूंगा। मैथ्स और रीजनिंग, ये कट ऑफ इसकी हाई जाएगी, नो डाउट, अनडाउटेडली इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। आज की तीनों शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो पेपर बहुत नॉर्मल आ रहा है। कट ऑफ पक्का इसकी हाई जाने वाली है, मान के चलिएगा। RRB PO सरप्राइजिंग था, बट क्लरिक में कुछ भी ऐसा नहीं है यार, है ना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। 13 तारीख वालों का पेपर कुछ अच्छा है, 19 वालों का पेपर भी कुछ अच्छा है, तो शायद हमें कुछ अच्छे सवाल देखने को मिले। ठीक है, तो बाकी पूरा का पूरा आपका एग्जाम अगर हो गया है तो एक बार अपने कमेंट शेयर करना कि मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। बाकी रात को मैं कोशिश करूंगा इसका मेमोरी बेस डिस्कस करने का। भी वापस आ रहा हूँ रुड़की से, तो देखो कितना टाइम लग जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।